आज खुश क्यों है? इतना खुश क्यों दिख रहा है? बता, खुश क्यों बता। आज आया था कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए, और वो काम जहाँ तक लग रहा है हमें 90% काम क्लियर हो चुका है। बाकी रह गए 10% काम क्लियर होने में। तो ख़ास करके यहाँ पे आया था मैं अपने वाइफ के वीज़ा लगवाने के लिए। जो थोड़ा शर्माती है कैमरा के आगे, तो वीज़ा मेडिकल के लिए कम से कम 9-10 महीना हो गया होगा इसे आए हुए, लेकिन अब जाके थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ मेडिकल के लिए। आज इसका मेडिकल हो गया है, अब बाकी रह गया ये फिंगरी का, बायोमेट्रिक का, और इसमें भी क्लियरिटी हो जाए तो मैं एक्चुअली जो रेट होता है स्पॉन्सर वीज़ा में, जो जितना खर्चा होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी रोड पे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हवा आज तेज़ चल रहा है, समंदर के साइड में। तो रूम पे पहुँच के मैं सारा डिटेल बताऊंगा कि कितना खर्चा लगता है स्पॉन्सर वीज़ा में, स्पॉन्सर वीज़ा में कितना टोटल कॉस्ट आ जाता है, और विजिट वीज़ा में कितने लगते हैं पैसे। तो इसी विषय में डिस्कस करेंगे। तो रूम पे पहुँच के करूँगा। शुक्रिया। मैंने यही डिसाइड किया, चलो अब 1600-1700 इसमें लगाने से बेहतर तो क्यों ना हम अपने नाम के स्पॉन्सर वीज़ा ही लगवा लें। तो फिर मैंने यही, अपने दोस्त है कि मेरा ट्रैवल में जान पहचान का दोस्त है, ट्रैवल चलाते हैं, तो उनसे मैंने यही बात किया कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप ही कुछ कर दो फिर। तो वही अपने दोस्त के सहारे भरोसे से मेरे दोस्त ने मेरे वाइफ के लिए काफ़ी भरोसेमंद ट्रैवल है, नेपाली ट्रैवल है, लेकिन इसका ब्रांच न्यू दिल्ली में है, और एक ब्रांच यूएई अबू धाबी में और दुबई में। तो स्पॉन्सर वीज़ा ऐसे बना के दिया है, ये मेरे नाम से वीज़ा है, ताकि अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो फिर मेरा वाइफ का वीज़ा भी ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगा। सारा सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। यानी बड़े बड़े कंट्री जो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहीं जाते हैं तो डिपेंडेंट वीज़ा बोलते हैं ना, तो ये डिपेंडेंट वीज़ा ही है मेरे नाम से। तो आज मैंने ये वीज़ा लगवाने में ज़्यादा खर्चा तो किया नहीं, 200 दिरहम दिया अपने दोस्त को, और दोस्त ने स्टेटस चेंज करवा दिया। वैसे तो लग रहा था 3505 दिरहम समथिंग, वो अपना, वो फिर भी उसका अपना काम है, बिजनेस है, तो 3505 दिरहम बोल रहा था। तो मैंने खुशी के मारे मैंने बोल दिया कि जितना भी लगेगा पैसे मैं आपको दुगना दूंगा पैसे। तो नहीं मान रहा था। फिर मैंने बोला कि चलो यार, इस टाइम मुझे जब उसने मदद कर दिया तो फिर मैंने ये होता है, जुबान होता है ना, मैंने बोला कि मैं 5000 दूंगा। तो वो लेने के लिए मान तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं 5000 का मैंने बोल दिया, वीडियो में भी बोल रहा हूँ, तो 5000 में दूंगा बोल दिया था। तो अंदर ही अंदर तो वो भी खुशी होगा बंदा कि चलो 5000 गौतम 5000 देने वाला हमें, जो कि 3500 के काम बन जाता है। तो देखो, सारा इन्वेस्ट मेरे दोस्त ही कर रहा है अभी तक, मेरे पास पैसे नहीं है। 200 दिरहम था मेरे पास मेरे पास बस 200 दिरहम था पैसे, तो वही 200 दिरहम मैंने दिया, ले पकड़। दिसंबर 15 को दिया था मैंने पैसे 200, और 200 दिरहम में उसने वीज़ा स्टेटस चेंज कर दिया, वो भी बगैर कंट्री छोड़े हुए, यहीं से इनसाइड में, क्योंकि स्पॉन्सर वीज़ा में कंट्री छोड़ने का कोई ज़रूरत था ही नहीं। तो उसने कल मुझे बताया गया कि मेडिकल करवा दो, उसके बाद आईडी के लिए फिंगर ही करवा देंगे। तो मेडिकल के लिए बस ये पेपर बनवा दिया। तो आज मैं गया था सरकारी हॉस्पिटल में, जो कि बर दुबई में था पहले, अभी वो मूव हो चुका है यहाँ पे, ये पता नहीं यार, अलरीगा मेट्रो स्टेशन के पास, सरफ डीजी मेट्रो स्टेशन में, जो वहाँ पे अलमदीना सुपर मार्केट है, वो फर्स्ट फ्लोर में, एम फ्लोर में है इसका। तो कुल मिला के खर्चा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुल मिला के अगर आप विजिट वीज़ा लगाते तो विजिट वीज़ा 2 महीने का वीज़ा मिलता था, सबसे नंबर 1 पॉइंट पकड़ लीजिए, 2 महीने का वीज़ा मिलता था, और खर्चा आता था 1600 दिराम के आसपास। लेकिन टैक्सी में जाओ, टैक्सी के बाद फिर वापस आओ, एयरपोर्ट में एक दिन रहना, खाना वाना करके 2000 दिराम का झटका लग रहा था मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि 2000 दिराम तो मेरे पास है ही नहीं, इससे बेहतर तो 3500 दिराम खर्चा करके क्यों ना स्पॉन्सर वीज़ा ले लूँ। तो फिर मैंने स्पॉन्सर वीज़ा लिया। और अभी अगर आप भी यहाँ पे दुबई में हो, यहाँ पे सारा सब कुछ चल जाता है, स्पॉन्सर वीज़ा के लिए सारा सेटिंग ही होता है, क्योंकि स्पॉन्सर वीज़ा वैसे नहीं मिलते। स्पॉन्सर वीज़ा के लिए आपके पास 1 BHK का रूम होना चाहिए, बिजली का बिल, बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह, जो सिस्टम प्रक्रिया है वो सारा पूरा करना होता है। तो मेरे पास कुछ नहीं था, आपको भी पता है मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि जो है मेरा हकीकत बात है, मैं हमेशा ब्लॉग पे ही शो करता हूँ। तो सारा मैंने सब कुछ, बोलता है ना, टेढ़े उल्टा सीधा ऐसे कर करके मैंने सारा सब कुछ करवाया। तो आप सुन लीजिए,
कोई भी, हाँ यूएई में, दुबई में, अबू धाबी का पता नहीं, दुबई में कोई भी आप टाइपिंग के पास चले जाइए, वो लोग का अपना अपना रेट होता है। लेकिन मैंने जहाँ से मैंने टाइपिंग करवाया, टाइपिंग का लिया इनसाइड कंट्री का 1200 दिरहम, और फाइल ओपनिंग का लिया 280 दिरहम, और चेंज स्टाटस जो कि विजिट वीज़ा से स्पॉन्सर वीज़ा, फैमिली वीज़ा में कन्वर्ट किया, उसका लिया 650 दिरहम, और मेडिकल जो आज मेडिकल करवाए 275 दिरहम, और जो अब आने वाला बाकी है स्टाम्पिंग, जो वीज़ा का प्रिंट होता है पासपोर्ट का, तो स्टाम्पिंग का 500 दिरहम ही लगता है अनुमानित, और वो अपना चार्ज इधर उधर करके करीब 1000 दिरहम का और खर्चा है। उसके बाद 100% काम क्लियर हो जाएगा, और टेंशन 2 साल के लिए टेंशन मुक्त, और कहीं भी इसे मतलब जॉब अगर इसी हिसाब से जॉब मिल जाए कहीं भी देख लेगी। लेकिन स्कूल में अब मैं करने नहीं दूंगा, मैंने इसको बोल दिया हूँ, और इसने भी बोला कि सैलरी के लोभ में ये जा रही है काम, तो इसे भी मैंने बता दिया कि, और ये भी नहीं अपने कंट्रैक्टर को बोल दिया है कि मैं अब काम नहीं करने वाला, मेरा सैलरी वैलरी दे दीजिए, ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो फिर भी लेडीज़ है, लेडीज़ के सहारे ही रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा, अब जब यही बोल रहे कि सैलरी शायद दे सकती है, तो फिर जाओ, फिर 10-15 दिन के लिए मैं भेज रहा हूँ। उसके बाद 10-15 दिन में ये ID का सारा कंप्लीट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर फ्रीडम। उसके बाद काम बहुत है यहाँ पे, काम बहुत है। अगर आपके पास नॉलेज है, तरीका है, दुबई का सिचुएशन माहौल सब कुछ पता है, तो लेडीज़ के लिए काम बहुत है। तो इसलिए अभी काफ़ी 9 महीने में अभी तो ये अकेले चली जाती है, मरीना वरीना बर दुबई, जहाँ भी जाना हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसे टेंशन नहीं है, बस हो या मेट्रो हो, या अकेले अभी घूम लेती है। आज मैं देख रहा था कि चलो आज ये कैसे पहुंचा दे, बर दुबई कैसे पहुंचा है, और वहाँ से मेडिकल है, सारे मैं पीछे पीछे था, और सारे सब कुछ इसी ने किया। इसको पता चल गया यहाँ का रूल्स, तो इसने काम भी कहीं पे देख लिया है। यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब मिलते हैं घर घर में, जैसे कि घर घर में मंथली 500, 600, 700, 800 तक का काम मिल जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे काम होता है। जिसके पास अपना वीसा है, तो जिसके पास अपना वीसा है तो वो लेडीज़ यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं इसी हिसाब से। तो मैंने हर जगह पे मैंने देखा, डिस्कवरी गार्डन में साउथ इंडिया का, बंगला का, नेपाल का, यहाँ पर लेडीज़ मैंने देखा हूँ और बात भी करता हूँ, तो वो लोग आराम से 4,000 5,000 दिरहम अर्न कर लेती है। ये घर घर में जो खाना बनाना, बच्चों को सैर सुसार करना, उसके बाद फिर एक घर करके, जो कि बाई काम बोलते हैं ना, दिल्ली में कोठी वोठी में काम करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे है दुबई में भी। तो इसके लिए अपना ID होना लाजिम ज़रूरी था, इसलिए मेरे पास ID वाईडी कुछ नहीं था मेरे वाइफ के पास, तो अभी मैंने यही डिसाइड किया चलो अब ID ही बना लेंगे। तो ID का प्रोसेसिंग अब करने वाला हूँ। अब ऊपर वाला भी साथ देगा शायद, ज़्यादा दिन अब नहीं है दुख का टाइम, 2-4 साल और रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद वॉच करने के लिए, और सब्सक्राइब करें और फेसबुक में फॉलो करें जी। शुक्रिया।